गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने पी ब्लॉक में ग्रुप 13 की एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना डिस्कस किया था। दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की, दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। पी ब्लॉक में जब हम ग्रुप 13 को पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें हमें एक्सेप्शन मिलती है। जैसे अपन ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की, तो हमें लगा सब सही रहेगा, बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड आएगा, बोरोन से लेके हमारे पास नीचे थैलियम तक रेगुलर ट्रेंड आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में अपने को एक एक्सेप्शन मिली, which is between एल्यूमिनियम एंड गैलियम। हमने सोचा था गैलियम का साइज जो होता है वो एल्यूमिनियम से बड़ा होता है, लेकिन हमें उल्टा मिला। एल्यूमिनियम का साइज जो है वो गैलियम से बड़ा है, गैलियम का साइज छोटा था। तो इसके लिए क्या मैंने आपको एक छोटा सा रीजन दिया था, ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गैलियम के अंदर, उनके पुअर शेडिंग की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर वाले कौन से हैं 4s और 4p, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हेल्ड हो जाती है, जिस वजह से साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जहां मुझे लगा था कि रेगुलर ट्रेंड आएगा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में मुझे एक एक्सेप्शन मिल गई, और वो एक्सेप्शन मैंने आपको बताया। फिर जब आपने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी ना आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो हमें ये लगा कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी एक एक्सेप्शन होगी। लेकिन जब हमने इसको डिटेल में पढ़ा तो इसमें कितनी एक्सेप्शंस आई, दो एक्सेप्शंस आई। ये एटॉमिक और आयनिक रेडियाई से पढ़ के निकला, दो एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शन तो हमें कंफर्म ही थी, एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो गैलियम से कम आती है, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है ना, लेकिन कम आती है। और दूसरे एक्सेप्शन में क्या मिली, थैलियम। थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ग्रुप 13 में सेकंड हाईएस्ट होती है, मतलब सबसे हाईएस्ट है बोरोन की, और बोरोन के बाद अगला नंबर किसका आता है, थैलियम का। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सी एक्सेप्शन थी जो हमें मिल गई। फिर दोनों एक्सेप्शंस को मैंने कल एक्सप्लेन किया था, और दोनों के लिए आपको एप्रोप्रिएट रीजंस भी दिए थे। इसके लिए क्या रीजन दिया था, पुअर शेडिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए क्या रीजन दिया था, पुअर शेडिंग ऑफ 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स। बताया था ना कल, मैंने बोला था यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी पुअर शेडिंग होगी, और यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन है, 14f के और 10d के। तो ये दो कंसेप्ट हमने कल डिस्कस किए थे। फिर मैंने कल आपको लेक्चर खत्म करने से पहले बोला था कि मैं आपको ना ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 तो है ही, उसके अलावा 1 भी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज आप कोशिश करेंगे कि हमारे लेक्चर में हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर दें। अगर कोई रह भी गई तो एक आध छोटी मोटी रह जाएगी, वो फिर आप कल कवर कर लेंगे। तो आज हम हमारी बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऑक्सीडेशन स्टेट्स 5 एलिमेंट है हमारे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। 5 एलिमेंट है ना, सबकी वैलेंसी जो है वो 3 है। सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, किसलिए कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे, सही है ना। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सभी एलिमेंट्स को शो करनी चाहिए। अप्लाई करके देखते हैं। जब हमने अप्लाई किया तो हमने ये देखा बोरोन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है,
जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी सही है। एल्यूमिनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सही है। यहाँ पे हमें एक नई चीज मिली, गैलियम +3 स्टेट तो शो करता ही है, लेकिन +3 के साथ साथ +1 स्टेट भी शो करता है। सेम केस विद द इंडियम। इंडियम जो है वो +3 तो शो करता ही करता है, उसके साथ +1 भी शो करता है। यहाँ तक नॉर्मल था, यहाँ पे हम थोड़ा सा हैरान हुए कि +3 के साथ +1 भी आ गई। लास्ट में जाकर हमें झटका लगा। झटका क्यों लगा? तेलियम जो अपना थैलियम है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो भी +3 नहीं करता, +1। कायदे से तो +3 करनी चाहिए ना, ग्रुप 13 का एलिमेंट है तो कायदे से +3 करनी चाहिए। तो ये दोनों स्ट्रिक्टली मान रहे हैं इस बात को, ये दोनों मान रहे हैं पर स्ट्रिक्टली नहीं मान रहे, पर चलो मान तो रहे हैं ना, +3 शो कर रहे हैं, तो अपने बोला कोई बात नहीं। लेकिन थैलियम तो बिल्कुल ही अलग चला गया, कहता आपका 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही है, आपका कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो थैलियम जो है वो +3 की बजाय कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +1 शो करता है। तो अब हमें इसी चीज का एक्सप्लेनेशन जो है वो देंगे, ठीक है जी। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बार बार दे रहा हूं वही एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन को मैं नए नाम से रिप्रेजेंट करूंगा, और वो नया नाम क्या है? इनर्ट एयर इफेक्ट। कल मैंने एक बात बोली थी, 99% ये पेपर में आता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से फैक्टर से एक्सप्लेन करूंगा? इनर्ट एयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट एयर इफेक्ट वो समझाता हूं। समझाने से पहले मैं आपको बोरोन और एल्यूमिनियम की नॉर्मल कंडीशन बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास बोरोन है, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। मेरे पास एल्यूमिनियम है, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p1। तो आपको पता है इनसे पहले कोई d ऑर्बिटल नहीं आता, तो पुअर शील्डिंग वाला केस तो है ही नहीं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है। बोरोन और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ये और 1 ये, वो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? लूजली हेल्ड है, मतलब टाइटली नहीं पकड़े हुए। तो अगर हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हम शो कर सकते हैं। तो इन दोनों की तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आपको पता लग गया होगा। फिर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे। नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है हमारा? गैलियम। तो गैलियम में हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 4p1, और इसके आगे कौन आ गया? 3d10 आ गया। तो यहाँ पे पंगे आने स्टार्ट हो गए, ध्यान से सुनना। जो 3d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? पुअर। 3d इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करती है, मतलब जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है खुद तो रोकते नहीं, सारी अट्रैक्शन कहां भेज देंगे? आउटर शेल में। आउटर शेल में जो हमारी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने अट्रैक्शन खुद तो रोकी नहीं, सारी अट्रैक्शन पीछे भेज दी। पीछे भेजने की वजह से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं टाइटली हेल्ड, और टाइटली हेल्ड होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं। इनर्ट का मतलब क्या होता है? अनरिएक्टिव। जो रिएक्ट नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं? इनर्ट। तो ये s वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं ना, तो ये पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टाइटली हेल्ड। टाइटली हेल्ड का मतलब इनर्ट, इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव। तो अब ये रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं फिर? 1, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? +1। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आया कहां से? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ d इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पुअर शील्डिंग ज्यादा नहीं थी, इसलिए कभी कभी 3 भी लूज कर देता है, कभी कभी 1 भी लूज कर देता है। सेम यहाँ पे इंडियम में, इंडियम में क्या होगा? पुअर शील्डिंग होगी सिर्फ d इलेक्ट्रॉन्स की, तो d इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इतनी पुअर नहीं होती, तो कभी कभी 3 भी लूज हो जाती है, कभी कभी 1 भी लूज हो जाता है। लेकिन लास्ट में कौन है? थैलियम।
थैलियम के केस में क्या हुआ, दो आ गए पुअर शील्डिंग वाले, एफ की भी पुअर शील्डिंग है और डी की भी पुअर शील्डिंग है। इतनी ज्यादा पुअर शील्डिंग होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने बंद कर देते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, +1 आएगी। तो आपने क्या बोला है, इसमें आप बोलोगे दोनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या बोलोगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला केस था ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। 5 एलिमेंट थे, मैंने पांचों एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मेंशन कर दी और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। कुछ पूछना तो बताओ, नहीं तो यस सर लिख दो। पूछना कुछ, ठीक है चिराग, ठीक है सर, इजी एक्सप्लेनेशन है। कल अपन ने ना एक एक्सप्लेनेशन पकड़ ली थी पुअर शील्डिंग वाली, उसी को लेके चलेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज होगी, हर एक प्रॉपर्टी में अपन एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी अपनी कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, इसके बाद 2-3 और करनी है, सब में यही चलेगा, ठीक है कीर्ति, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारे पास हमारा थर्ड प्रॉपर्टी विच इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हो जाएगा। ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ ए एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बोलूं तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हिंदी में बोलो तो इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी शो करता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। लेकिन अगर मैं ये डेफिनेशन किसी टीचर को सुनाऊंगा ना, वो डांट लगा देगा, कहेगा बेटा आपकी डेफिनेशन पूरी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन तो छीने ही होते हैं, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा, आपसे इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा, मैं आपसे वही इलेक्ट्रॉन छीन सकता हूं जो मैंने आपके साथ शेयर किए होंगे। जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो मैं नहीं छीन सकता। आपने जो इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर किए होंगे, सपोज करो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन छीन पाऊंगा, 2 ही छीन पाऊंगा, बाकी 3 पे हाथ नहीं लगा पाऊंगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम कौन से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की बात करते हैं, जो शेयर्ड होते हैं। तो वहीं से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो हमने हमारे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है साइज पे, और साइज डिपेंड करता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज पे। साइज वाला ट्रेंड पढ़ लो, जो साइज वाला ट्रेंड होगा वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होगा। साइज वाला तो आपने पढ़ लिया, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। क्या था उसमें, बोरॉन का साइज सबसे बड़ा, सॉरी सबसे छोटा, इससे बड़ा एल्यूमिनियम, इससे बड़ा गैलियम, नहीं आया, एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन थी। उसके बाद गैलियम से बड़ा इंडियम और इंडियम से बड़ा हेलियम। तो ये हमारे पास हमारा केस था। एक मिनट, मैंने आपको ऑर्डर ऐसे लिखवाया था, है ना, तो इसको लिख लो, ठीक है ना। ये हमारे पास हमारा साइज का ऑर्डर है, लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीजेस। तो अगर साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो जैसे हमारे साइज में एक एक्सेप्शन थी ना, बोरॉन टू एल्यूमिनियम साइज बड़ा होता है, एल्यूमिनियम टू गैलियम साइज बड़ा होना चाहिए था लेकिन साइज छोटा हो जाता है। तो जैसे साइज में एक एक्सेप्शन थी ना, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक एक्सेप्शन है। बोरॉन टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी डिक्रीज, रेगुलर होना चाहिए था। एल्यूमिनियम टू गैलियम
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इंक्रीज, ये गलत हो गया, ये एक्सेप्शन है। और उसके बाद गैलियम से लेकर थैलियम तक रेगुलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से होगी डिक्रीज। फर्स्ट और थर्ड हमारा रेगुलर ट्रेंड है, ये होना चाहिए था, और जो सेकंड है वो क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे साइज में एक्सेप्शन थी ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी एक्सेप्शन है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। और कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड रहेगा। ये हमारे पास आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी, हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आ जाएंगे हम मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, सॉरी, तो हमने ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट हमारा एज ए मेटल बिहेव करेगा और किस किस एलिमेंट की मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। एक चीज आप याद रखना, चाहे आप एस ब्लॉक पढ़ो, चाहे आप पी ब्लॉक पढ़ो, चाहे आप डी ब्लॉक पढ़ो, चाहे आप एफ ब्लॉक पढ़ो, जो मेटल प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी होती है वो हमेशा टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होती हैं वो लेस मेटेलिक होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें जनरल ट्रेंड पता है, जनरल ट्रेंड कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे आते जाएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहले कौन आता है ग्रुप में, बोरोन। बोरोन का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, सबसे पहले आ रहा है। बोरोन से ज्यादा मेटेलिक कौन होगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, और सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा, थैलियम होगा। तो हमारे पास यही ट्रेंड आना चाहिए। लेकिन अगर इतना नॉर्मल ट्रेंड आ जाएगा फिर पढ़ने का फायदा क्या, मतलब एक्सेप्शन आ रही होगी ना, तो एक्सेप्शन कहां पे आएगी, गैलियम जो है वो मोर मेटेलिक होना चाहिए था, लेकिन गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम से लेस मेटेलिक है। क्यों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में मेटेलिक कैरेक्टर हम कैसे डिसाइड करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर हम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी से। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी में फिर आप कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला ट्रेंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कंप्लीटली तो नहीं लगेगा, क्योंकि कंप्लीटली लगाता तो थैलियम दूसरे नंबर पे आ जाता। एक ही एक्सेप्शन काम करती है, उसके बाद इंक्रीज इन साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो बाकी एक्सेप्शन तो नहीं काम करेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन जरूर काम करेंगे। तो गैलियम की मेटेलिक कैरेक्टर जो होती है वो एल्यूमिनियम से कम होती है, बाकी हमारा नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमारा मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड आ जाएगा। बोरोन की टेंडेंसी होती है सबसे कम इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसलिए ये हमारा नॉन मेटेलिक है। लेकिन बाकी सारे जो है वो मेटेलिक है, और मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, एक ही एक्सेप्शन है। तो ये हमारे पास हमारी मेटेलिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी थी, क्लियर है। तो ये थी हमारे पास हमारे मेटेलिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, फिर आप केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन सब के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको एक बात खुशी होगी, इररेगुलर ट्रेंड, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कभी भी किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है, अपने आप ही साइज का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई फैक्टर नहीं आ रहा, बहुत सारे दूसरे फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इररेगुलर ट्रेंड है। अब देखो, अगर ट्रेंड रेगुलर हो, एक आधी एक्सेप्शन हो, फिर तो आप पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ट्रेंड रेगुलर ही नहीं है, अपनी मर्जी से कभी इंक्रीज हो गया, अपनी मर्जी से कभी डिक्रीज हो गया, तो इसलिए फिर आप यहाँ पे इस ट्रेंड को एक्सप्लेन नहीं करते हो।
आप बोलते हैं कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स है इररेगुलर ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कभी इंक्रीज हो जाता है कभी डिक्रीज हो जाता है, देयरफॉर आप इसको इजीली स्टडी नहीं कर सकते, आराम से पढ़ नहीं सकते। वैसे अगर मैं आपको बताऊं ना तो इन पांचों में से गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम आएगा, 350 के आसपास है, मे बी 343 केल्विन, पक्का नहीं है, याद नहीं है, पर 350 के आसपास है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? गैलियम का। 350 केल्विन से मेरा मतलब हुआ लगभग 80 डिग्री, तो 80 डिग्री में मेल्ट हो जाता है गैलियम। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? बोरोन का। कितना है मालूम है? 2453 केल्विन, 2453 केल्विन। अगर नॉर्मली बताऊं तो 2200 डिग्री के आसपास। तो 2200 डिग्री हीट करोगे तब बोरोन जाके मेल्ट होगा, नहीं तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास हमारा केस है। अब देखो, एक बार देखो, 5 एलिमेंट दे लो, है ना? तो हमें तो ये लगता है भाई ट्रेंड जो है वो रेगुलर है। अगर इसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट आ रही है तो यानी कि इसकी वैल्यू सबसे लोएस्ट आनी चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हो रहा। लोएस्ट इसकी आ रही है, मतलब इनकी इंक्रीज हो गई होगी। तो रेगुलर ट्रेंड नहीं है कोई। अगर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है फिर कोई रेगुलर एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते होते, हम इसको इतना कह छोड़ देते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स का इररेगुलर ट्रेंड है। हाँ, इतना जरूर बता देंगे कि गैलियम का लोएस्ट होता है, मुझे एग्जैक्टली पता, तो 350 के आसपास। अगर मैं ऐसे देता ना तो ये एग्जैक्ट बता देता है, मुझे एग्जैक्टली पता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला इक्वल यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास है। इसका मुझे याद था 2453 केल्विन। तो ये थी हमारी फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अगर इनमें कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिखो। आपको कुछ पूछना है दोनों को? ठीक है, इजी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब एक्सेप्शंस हैं, और सभी एक्सेप्शंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम है ना? तो ठीक है कीर्ति, ये थी हमारी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पर आप डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।